हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कनाडा में जॉब कैसे करें, क्या प्रोसेस होती है। आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, आज तक बने रहिएगा। तो ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ कनाडा एक हमारा फॉरेन कंट्री में आता है। जो लोग करते हैं इंडिया बीएससी एग्रीकल्चर से, ठीक है, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं इंडिया से, वो लोग, उनका सपना होता है कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कनाडा में जाकर जॉब्स करूँ, फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब्स करूँ। बाकी और एमएससी भी कर सकूँ, या फिर एमएससी ना भी करूँ तो मैं कनाडा कम से बीएससी करने के बाद जॉब कर सकूँ। ठीक है। उन लोगों का बहुत लोगों का ड्रीम होता है, बट उनका प्रोसेस नहीं पता कैसे क्या करूँ कि मुझे कनाडा में जॉब्स जाके मुझे मिले। ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कनाडा में जाकर जॉब्स भी करूँ, वहाँ के जॉब करते हुए मैं वहाँ हो जाऊँ, सेटल भी हो जाऊँ। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ कनाडा का वहाँ फॉरेन कंट्री में आता है, जो कि बहुत ही ठंडा देश है। वहाँ कंट्री का काफ़ी अच्छा माहौल होता है, काफ़ी लोग वहाँ को पसंद करते हैं जॉब करना है। ठीक है। तो गुड कंट्री फॉर एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए काफ़ी अच्छा कंट्री है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ जॉब करने के लिए। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ, आप अपना सबसे पहले एक अच्छा रेज्यूम बना लें। ठीक है। रेज्यूम या फिर सीवी बना लीजिए काफ़ी अच्छा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, अपना एक अच्छा बना लीजिए कवर लेटर बना लीजिए। ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड। और डॉक्यूमेंट्स में बात करूँ तो आपको होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप प्रूव कर सको कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अपना अपना बना लीजिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए। ठीक है। यदि आपके पास नहीं है तब आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। आपके पास होना चाहिए वीज़ा होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ ऑल सर्टिफिकेट, यदि आपने बैचलर डिग्री किया है। ठीक है। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर करके आपने कोई भी कोर्स किया है, एग्रीकल्चर का जितना सा ब्रांच आता है, आपने कोई भी कोर्स किया है, तो आपके पास वैलिड होना चाहिए, मार्कशीट भी होना चाहिए। ठीक है। विथ आपका डिग्री में बात करूँ, डिग्री और सर्टिफिकेट आपके पास पूरी तरह होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, 10th का 12th का आपके पास होना चाहिए मार्कशीट। ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, आपको इंग्लिश में आपको एक एग्जाम भी क्रैक करना पड़ेगा। इंग्लिश के एग्जाम की मैं बात करूँ, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका, उसमें चेक किया जाता है कि आपका इंग्लिश कैसा है। ठीक है। तो उसमें क्या करना, आपको अच्छा स्कोर आपको ला के आना है। ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मैं बात करूँ, कौन कौन सा एग्जाम होता है। ठीक है। पहला एग्जाम होता है GRE का, सेकंड होता है IELTS का होता है। ठीक है। थर्ड हमारा होता है TOEFL का होता है। ठीक है। TOEFL। ठीक है। ये तीनों में बात करूँ, आप कोई भी आप क्रैक कर लेते हैं ना, तो आपके पास अच्छा खासा मौका रहेगा जॉब करने का, वो भी अच्छी कंपनी में। ठीक है। टॉप MNC कंपनी आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए क्वालिफाइड। ठीक है। ये तीनों में से मैं बात करूँ, ऑप्शन 2 आपके पास होना चाहिए क्वालिफाइड, IELTS होना चाहिए या फिर TOEFL में बात करूँ, दोनों आप यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास अच्छा खासा मौका है जॉब क्रैक करने का। ठीक है। और सैलरी काफ़ी अच्छा अमाउंट में आप क्रैक करने का, यानी आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलेगी और अच्छा रेपुटेशन में आप जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं, अपना प्रोफाइल एक अच्छा सा प्रोफाइल बना लीजिए लिंक्डइन पे। ठीक है। लिंक्डइन में प्रोफाइल अच्छा बनाते हैं तो वहाँ से भी आपका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा जाता है, वहाँ से लोगों का फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है कि आपका प्रोफाइल लोग देखते हैं, चेकआउट करते हैं, तो आपके बारे में कुछ अच्छा जानने को उनको मौका मिलता है। ठीक है। तो एक अच्छा सा फोटो डाल के अच्छा अपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिख के लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। ठीक है। और हाँ, जो भी अपना बनाएंगे रेज्यूम ना, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी बना लीजिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही जॉब के लिए सब जगह रेज्यूम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, आप हर जॉब के लिए अकॉर्डिंग अपना अपना अलग अलग रेज्यूम बनाते रहिए। ऐसा नहीं एक ही रेज्यूम बनाए सभी जॉब में वही रेज्यूम अप्लाई मत करना। ठीक है। ऐसे क्या होता है, फीडबैक गलत जाता है। ठीक है। तो मैक रेज्यूम अकॉर्डिंग टू जॉब्स ATS रेज्यूम। ठीक है। जो भी आप रेज्यूम बनाए उसको बनाए ATS बनाए, नहीं उसको बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अच्छा रेज्यूम आप बनाएंगे नहीं, ATS रेज्यूम बनाने से क्या होता है कि बाकी लोग से आप अलग दिखते हो और आपका रेज्यूम बहुत ही जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो जो भी रेज्यूम बनाए, जॉब्स का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पोजीशन है, आपको क्या क्या उसमें स्किल्स और ऐड करना है, तो कुछ अच्छा से पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग अपना रेज्यूम बनाना है। ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है कि एक ही रेज्यूम बना के सभी जॉब्स में अप्लाई करना है, वो गलती आप लोग नहीं करना है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ, कुछ वेबसाइट भी है जहाँ से आप कनाडा का रिगार्डिंग जॉब्स का अपडेट ले सकते हैं। वहाँ क्या जॉब्स, कौन कौन सा जॉब्स अवेलेबल है, वहाँ के जॉब्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है, कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तमाम चीज़ों के बारे में वहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ वेबसाइट का, मैं जो कनाडा का जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट देते रहता है, तो jobbank.gc.ca है, इस वेबसाइट पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। या फिर P&H फार्मिंग जॉब से आप यहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एक और वेबसाइट है www.cic.gc.ca। ठीक है। इस वेबसाइट पर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हमारा वेबसाइट आता है sterlingrecruitment.ca। ठीक है।
आप इस वेबसाइट पर भी जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास क्यूरीज है या फिर जॉब से रिगार्डिंग देख सकते हो कौन कौन सा जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वेबसाइट आता है gocanadiandream.com। इस वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग जानकारी ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ 2 और वेबसाइट है, जैसे हमारा इंडीड है और लिंक्डइन है। लिंक्डइन में भी बहुत सारा जॉब अपडेट आती रहती है, आप वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपको बस ये करना है कि आपके जॉब्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का वो कनेक्शन या फिर फॉलो करना पड़ेगा, ताकि वो लोग अपना जब भी जॉब्स का अपडेट या रिक्वायरमेंट डालें, आप वहाँ से तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसके बाद वहाँ पर अच्छा रिज्यूम बना के रखे रहिएगा, तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा। इंडीड और लिंक्डइन को इसको मत छोड़िएगा, इसको आपको ज़रूर आपके पास प्रोफाइल होने चाहिए, और जो भी आपको जॉब चाहिए उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को फॉलो भी कर लीजिएगा। हमेशा चेकआउट करते रहिएगा, अपना प्रोफाइल तो चेंज करते रहिएगा, हर वीक अपना प्रोफाइल भी चेंज करते रहना है। ठीक है, ताकि आपको जॉब जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कनाडा में जॉब करना, तो कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। उसको आप सबसे पहले मस्ट होना चाहिए क्लियर। यदि आपके पास वो सारा कुछ दिमाग में बैठे रहेगा ना, तो आपको जॉब्स मिलने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, इफ़ यू प्लान टू लिव एंड वर्क इन कनाडा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन देन गेट दिस पॉइंट्स। ठीक है, जितना सारा मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए क्लियर, और आपके पास पहले से होनी चाहिए जानकारी, ताकि सब सारा कुछ आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जॉब की मैं बात करूँ, पहला कैटेगरी ये होता है कि पीआर होता है। ठीक है, परमानेंट रेसिडेंसी होता है, स्टेटस इन कनाडा। जो लोग चाहते हैं कि मैं कनाडा में जॉब करते हुए मैं वहाँ बस जाना चाहता हूँ, यानी वहाँ पर आपको होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं परमानेंट के लिए, तो आपको पीआर स्टेटस लेना पड़ता है कनाडा में, जिसको बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंसी। ठीक है, पीआर का नाम क्या होता है? परमानेंट रेसिडेंसी एक होता है, स्टेटस होता है, जो कि कनाडा में आपको लेना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं वहाँ पर सेटलमेंट होकर आप वही रहना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है एक और होता है कैटेगरी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। ठीक है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, पीएनपी उसको बोलते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्यूबे स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिकली होता है जो क्यूबे जो कंट्री के जो बिलोंग होते हैं, जिस कैटेगरी से ये आता है, क्यूबे कंट्री के जितने सारे साइड से लोग आते हैं, बेसिकली उसके लिए होता है। ठीक है, बट फॉर इंडिया के लिए ये ऊपर से मैं तीनों बता रहा हूँ 1 2 3, ये उसके लिए आती है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, आपको वर्क परमिट भी लेना पड़ेगा। यदि आप कनाडा में चाहते हैं जॉब करना, तो आपको वर्क परमिट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, टेक वर्क परमिट एंड इमिग्रेशन। ठीक है, आपके पास दोनों चीज़ होनी चाहिए कनाडा में जॉब करने के लिए। ठीक है, ये भी होता है दो पार्ट्स का आता है, यानी 2 कैटेगरी का आता है। पहला हमारा आता है TFWP, इसको बोलते हैं टेम्पोररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम होता है। सेकंड हमारा आता है IMP, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये आपके पास सब कुछ आपके पास होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जितना सारा मैंने पॉइंट आपका यहाँ डिस्कस किया है कनाडा में जॉब्स के रिगार्डिंग, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्या है, कैसे काम करती है, और इसमें मैं कैसे एलिजिबल हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप कनाडा में जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कनाडा में यदि आप चाहते हैं एग्रीकल्चर जॉब्स करना, तो कौन कौन सा जॉब्स आपको मिल सकता है, यानी जॉब्स का कैटेगरी कौन से हैं। ठीक है, किस टाइप का आपको जॉब्स करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो तो आपको होना चाहिए नॉलेज ना, कि मुझे कनाडा में चाहता हूँ एग्रीकल्चर जॉब्स करना, तो वो जॉब्स कौन सा है। ठीक है, जॉब्स का मैं बात करूँ, पहला हमारा जॉब आता है क्रॉप्स मैनेजर का। ठीक है, इसमें आपको काम करना रहेगा, क्रॉप का मैनेज करना रहेगा। ठीक है, सही से आपको टाइमिंग से आपको खाद बीज कीटनाशक देना रहेगा, ताकि क्रॉप्स अच्छा हो जाए, उसमें क्रॉप में कोई भी डिजीज ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे, आपको पूरा तरह मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉब से आता है फ्रूट वेजिटेबल पिकर, यानी फल फूल तोड़ने वाला, यानी फल को तोड़ने वाला और सब्जी को तोड़ने वाला एक आदमी चाहिए, उसको बोलते हैं पिकर। ठीक है, टाइम से हार्वेस्टिंग करने वाला। ठीक है, हार्वेस्टिंग करके मार्केटिंग भी करने वाला भी इंसान इसमें आता है। ठीक है, यानी टाइमिंग से हम फ्रूट्स को भी तोड़ने वाला और सब्जी को भी तोड़ने वाला एक इंसान चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पिकर। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने वाले वहाँ पे इंसान की जरूरत पड़ता है, तो उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोवर, आपको ये भी जॉब करना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन, कोई भी मान लीजिए कोई भी खेती बाड़ी का जितना सारा सामान वहाँ पे यूज होता है, जैसे ट्रैक्टर मशीन हो गया, जो बड़ा बड़ा जितना सारा इक्विपमेंट हो गया, या कोई भी बड़ा बड़ा मशीन हो गया, उसको सही से चलाने का, सही से मैनेजमेंट करने का, बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, चलाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। यदि उसमें कोई पार्ट्स कोई ख़राब हो गया, तो आपको मैकेनिक का भी काम करना पड़ सकता है, आपके पास वो भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जितना सारे आती है, जितना सारा मशीन आता है, उसका आपको बनना पड़ेगा टेक्नीशियन, कैसे उसको सही से मैनेज करना है, कैसे सही से चलाना है, ताकि वो अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चल सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका काम आपको मिल सकता है वेयर हाउस मैनेजर का। ठीक है, उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी काम मिल सकता है, यानी सेल्स एंड मार्केटिंग का भी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ग्रेन एलिवेटर ऑपरेटर भी मिल सकता है। आपको भी पता है वहाँ धान गेहूँ का मान लीजिए खेती होता होगा, तो बड़ा बड़ा जो ग्रेन्स होता है उसको एलिवेट करना, उसको आपको ऑपरेट करने का भी काम मिल सकता है। ठीक है, वहाँ क्योंकि मशीन बड़ा बड़ा होता है, वहाँ खेती काफ़ी अच्छी अमाउंट में होती है, यानी खेती लार्ज स्केल में खेती होती है, तो आपको भी काम आराम से मिल सकता है।
तो फीड मिल मैनेजर का भी काम मिल सकता है, ठीक है। रिसर्च साइंटिस्ट का भी काम मिल सकता है आपको, ठीक है। ग्रीन हाउस सुपरवाइजर भी बन सकते हो, फार्म मैनेजर भी बन सकते हो, प्रोडक्शन ऑपरेटर भी बन सकते हो, इंटोमोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। एग्रोनॉमिस्ट भी बन सकते हो, प्लांट ब्रीडर भी बन सकते हो, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। मतलब एक तरह के कहें तो अब वहाँ पर जॉब्स खाली नहीं है, मतलब बहुत सारा जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है तो आप वहाँ पर जॉब्स आराम से कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए वो जॉब्स मिलेगा कैसे और कौन कौन सा जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो इतना सारा जॉब्स कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे आप उस कैटेगरी में जॉब्स कर सकते हो। उससे पहले आपको ये डिसाइड करना है मैं किस कैटेगरी में काम करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपना स्किल्स अपने और बेटरमेंट करते चले जाएं। आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और सबसे पहले फोकस करना है लर्निंग पे, उसके बाद फोकस करना अर्निंग पे, ठीक है। लर्निंग आपका अच्छा रहेगा यानी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास अच्छा रहेगा तो आपकी कमाई भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं जॉब सेक्टर, यानी कौन कौन से सेक्टर में जॉब करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जॉब सेक्टर का मैं बात करूं तो आप लाइव स्टॉक फार्म में भी जॉब कर सकते हो, ग्रेन एंड ऑयल सीड्स में भी जॉब कर सकते हो, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन में भी जॉब कर सकते हो, पोल्ट्री एग प्रोडक्शन में भी जॉब कर सकते हो, नर्सरी गार्डनिंग का भी जॉब कर सकते हो, और चार्ड मेंटेनेंस का भी जॉब कर सकते हो, सीड्स कंपनी में भी काम कर सकते हो, एग्रो प्रोसेसिंग जितने सारी इंडस्ट्री आती है आप उसमें भी काम कर सकते हो, मीट इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, फर्टिलाइजर कंपनी में भी काम कर सकते हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन इंडस्ट्री जितना सारा आती है आप वहाँ भी काम कर सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट मेंटेनेंस का भी काम कर सकते हो, यानी उस इंडस्ट्री में भी जितने सारे जॉब्स या कंपनी अवेलेबल है आप वहाँ पे बात करके आप वहाँ जॉब कर सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं कि विदेश में काम करने के लिए यानी फॉरेन में काम करने के लिए आपको वहाँ की चीज़ों को हमेशा नॉलेज अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको लर्निंग पे हमेशा फोकस करते रहनी पड़ेगी, नया नया चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा ताकि आप जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसमें स्टार्टिंग से लेकर आप हायर पोजीशन में आराम से जा सको। यानी स्टार्टिंग करते हो डाउनफॉल से, तब आप अच्छा काम करते रहोगे तो आपका प्रमोशन भी अच्छा खासा होते रहे, ठीक है। तो अपने आप को एक फिक्स पॉइंट पे बैठा नहीं लेना है, ठीक है। आपका हमेशा आपके माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे लर्निंग पे फोकस करना है, आपका स्किल सेट पे फोकस करना है, ताकि जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप ऊपर बढ़ोगे, ठीक है। तो कीप लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी सारी टेक्नोलॉजी आती चलती आ रही खेती बाड़ी से रिलेटेड या फिर जिस इंडस्ट्री में आप काम करो उससे रिलेटेड आपको अपने आप नॉलेज अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। एंड पॉलिसी यानी एग्रीकल्चर जितनी सारी प्रैक्टिसेज आ रही है, पॉलिसी आ रही है एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। आपको उसका रिगार्डिंग सब कुछ आपका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि आपको हिंदी नहीं चलती है, इंग्लिश ही चलता है, मैक्सिमम लोग वहाँ इंग्लिश ही बोलते हैं, तो आपका इंग्लिश काफ़ी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश आपका अच्छा कर लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका जो भी है उसको आप लोग इम्प्रूवमेंट कर लीजिए ताकि आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मेक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। आपको इंटरव्यू का भी तैयारी अच्छा से करना पड़ेगा, बहुत सारा मॉक इंटरव्यू होती रहती है, आपको उसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी आपके सीनियर हैं या फिर कोई रिलेटिव है जो वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, कनाडा में या फिर किसी भी कंट्री में आप काम कर, आपका कोई फ्रेंड से कोई रिलेटिव है, उनसे आप गाइड ले सकते हो कि भाई इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, इंटरव्यू को तैयारी कैसे करें, किस किस बात का ध्यान रखें ताकि मेरा इंटरव्यू आपका आराम से हो जाए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली सब प्राइवेट जॉब है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब्स में आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा उसमें पॉइंट रखता है। यदि आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा आपने जमा लिया इंटरव्यू में, तो आपका आराम से जॉब अच्छा पैकेज में आप आराम से जॉब क्रैक कर सकते हो, ठीक है। जॉब आपका अच्छा लग सकता है। तो दोस्तों मैं बात करूँ सैलरी कितनी मिलने वाली है, सैलरी की मैं बात करूँ $35,000 से लेकर $80,000 पर ईयर, ठीक है। ये डॉलर है बाबू, रुपया नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। ये जो आप डॉलर देख रहे हो सालाना $35,000 से लेकर $80,000 पर ईयर है ये, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट में होता है, ठीक है। इसको आप लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना, $35,000 को इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि एक साल में कितना कमाई होती है, ठीक है। तो $35,000 से लेके $80,000 पर ईयर आप वहाँ पर आपकी सैलरी होगी, ठीक है। नो डाउट वहाँ पर आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। खर्चा आपको बहुत जब क्योंकि बड़ा शहर है तो बड़ा शहर में क्या होता है, बड़ा देश है तो आपको खर्चा भी काफ़ी अच्छा अमाउंट में होता है। आपको क्या करना है, पैसा कमाना है, साथ साथ उसको सेविंग भी करते रहनी है ताकि आपको अपने फैमिली को भी आप पैसा भेज सको, ठीक है। ऐसा नहीं सारा पैसा कमा रहे हो सारा पैसा खर्च भी कर देना, ऐसा गलती नहीं करना। कुछ पैसा कमाना है, मतलब पैसा जितना सारा कमाओ, कुछ पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बाकी पैसा घर पर भेजते जाओ, ठीक है। उसको सेविंग मोड में डालते रहो, सब पैसा आपको खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया कनाडा में जॉब्स कैसे करें उसके रिगार्डिंग कोई भी आपके पास क्यूरीज है मुझे कमेंट कर देना। मेरा एक इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, उसको आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है।
और टेलीग्राम का मैं लिंक में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी बहुत सारे जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है। इंडियन का जितना सारा इंडियन में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है उसका रिगार्डिंग में बहुत सारे बताते रहता हूँ, आपको बहुत सारे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का आईडी मेरे फॉलो कर लेना, उसको वहाँ पर आपके पास कोई भी डाउट रह गया मुझसे बात कर लेना, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकता है, कोई डाउट नहीं, मैं सबका क्वेश्चन का सारा जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था, मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।